बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, I am Fatima Jamal with the discussion on the question paper of Principles of Commerce Phase 5. Our question paper is in front of us, which is for B and C category, containing total 50 marks and having the syllabus of chapter number 5, 6, 7 and 8 and containing both Urdu and English medium. First of all, we will discuss our MCQs portion, and the first one MCQs is: In Pakistan, the joint stock company is formed under. पाकिस्तान में मुश्तरका सरमाया की कंपनी किस कानून के तहत कायम हुई थी? तो 1984 के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। द नेक्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़। मुश्तरका सरमाया की अंजुमन एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जो पायदार है, ड्यूरेबल है, क्योंकि इसकी कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि इसके ऑनर की डेथ के साथ या उसके इनसेन होने के साथ या उसके इंसॉल्वेंट होने के साथ जो है कंपनी भी जो है ख़त्म हो जाएगी। ये उनके डेथ के बाद भी जो है चलती रहती है। थर्ड वन इज़ द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इज़ प्रिपेयर्ड बाय। कंपनी का आइन कौन तैयार करता है? तो एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी मदद से कंपनी का आइन जो है वो उनकी सर्विसेज लेकर जो है कंपनी का आइन तैयार किया जाता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन सी है। देन फोर्थ वन इज़ विच कंपनी कैन इशू द शेयर्स टू द पब्लिक। कौन सी कंपनी आवाम को हिस्से जारी कर सकती है? तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सिर्फ वही जो है आवाम को हिस्से जारी कर सकती है। देन फिफ्थ वन इज़ अ कंपनी फॉर्म्ड बाय द रॉयल ऑर्डर। शाही फरमान के तहत कायम होने वाली कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि रॉयल ऑर्डर के थ्रू जो है इस्टेब्लिश होती है, ऐसी कंपनी को हम चार्टर्ड कंपनी या मंशूरी कंपनी कहते हैं। और हमारा करेक्ट ऑप्शन इस वजह से होगा बी वाला। देन सिक्स वन MCQs इज व्हाट डज अ कंपनी इशू टू गेट लोन फ्रॉम पब्लिक। कंपनी आवाम से कर्जा लेने के लिए क्या जारी करती है? तो कंपनी जब भी आवाम से कर्जा लेती है तो उसके लिए जो है वो मस्कात यानी कि डिबेंचर जो है वो इशू करती है, जिसके थ्रू वो कंपनी जो है किसी पब्लिक से जो है लोन ऑब्टेन कर सकती है। सेवन्थ वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज़। कंपनी की सबसे अहम दस्तावेज़ कौन सी होती है? दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। कंपनी का आइन होता है जिसमें कंपनी के सारे मकासद का तयन किया जाता है। एट वन इज़ द प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी इज़ कॉल्ड। हिस्सादार को कंपनी सरमायाकारी पर जो मुनाफा देती है इसे उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो मकसूम है और जो इंग्लिश मीडियम का आंसर है वो डिविडेंड है, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयर्स पे दिया जाता है उसे मकसूम यानी कि डिविडेंड कहा जाता है। तो उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो आंसर ए है मकसूम, और जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए आंसर सी है डिविडेंड। नाइन्थ वन इज़ बिजनेस कैन स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दाकतनामा तश्कील हासिल करने के बाद कारोबार शुरू कर सकती है। कौन सी कंपनी शुरू करती है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है वो ही उसके पास राइट है कि वो आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए जो है नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है जिससे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बोला जाता है वो गेन करना ज़रूरी होता है। टेंथ वन इज़ द मिनिमम प्रीमियम ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम डायरेक्टर कितने होते हैं? तो इसके लिए जो कंडीशन है वो 7 की है और प्राइवेट के लिए कम से कम 2 होते हैं। देन 11th वन इज़ फॉर हाउ मच टाइम डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नज़मा कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं? तो वो 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। देन द लास्ट वन MCQs इज़ द शेयर होल्डर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टैट्यूटरी मीटिंग एट लीस्ट। आइनी इजलास की इतला हिस्सादारों को कम से कम कितनी देर पहले करनी चाहिए? तो वो 21 दिन पहले होता है, 21 डेज बिफोर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नाउ वी विल डिस्कस आवर शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन एंड द फर्स्ट वन इज स्टेट एनी एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मुश्तरका सरमाया कंपनी से कोई 5 फ़वाइद तहरीर करें, तो इसमें आपने 5 ही फ़वाइद लिखने हैं, जैसे कसीर सरमाया है, महदूद ज़िम्मेदारी है, पायदारी है, वसी कारोबार है, माहिरीन की खिदमत हैं। तो आप 5 से ज़्यादा नहीं लिखेंगी, पूरे 5 ही लिखेंगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में इंतज़ामी ढांचे की वजाहत करें।
इंतज़ामी ढांचा या इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। इसमें इसके शेयर होल्डर्स की किसी भी किस्म की इसके कंपनी के मैनेजमेंट के जितने भी उनके अफेयर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी किस्म की। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं वो ही चलाते हैं। थर्ड वन इज़ फ्रॉम वेयर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी obtain कैपिटल फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। मुश्तरका सरमाया की कंपनी कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया कहाँ से हासिल करती है? तो मुश्तरका सरमाया की कंपनी जो है अपनी कैपिटल का मेजर पोर्शन जो है वो शेयर्स के थ्रू जो है शेयर्स इशू करके जो है वो गेन करती है। लेकिन ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अलाउ होता है शेयर्स इशू करना और उसके थ्रू जो है कैपिटल जो है कलेक्ट करना, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको शेयर्स इशू करने की जो है इजाज़त नहीं होती पब्लिक को। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कंपनीज कैपिटल। कंपनी के सरमाए के ज़राए कौन कौन से हैं? तो 3 मेन ज़राए हैं सरमाए जो है उसको हासिल करने के, बज़रिया हिस्सेस, बज़रिया तमस्कात और बज़रिया बचत, बाय शेयर्स, बाय डिवेंचर्स और बाय सेविंग्स। द नेक्स्ट वन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द डिवेंचर होल्डर। इसमें आप सेंटर में लाइन लगा के हिस्सेदार और तमस्कदार जो कि एक तरफ कारोबार का मालिक होता है और दूसरी तरफ कर्जदार होता है, आप दोनों का डिफरेंस लिखेंगी। व्हाट इज़ द इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इस चीज़ की ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त से क्या मुराद है? तो इसके बारे में भी आपको पता है कि वो शेयर्स जो कि अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे इशू किए जाते हैं उन्हें शेयर्स इशुएंस एट प्रीमियम या हिस्सेस की ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कहा जाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग रजिस्टर की जाती है उसे रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। एंड व्हाट इज़, इसमें आप इसकी एग्जांपल्स ज़रूर लिखेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे सुभान टेक्सटाइल मिल्स हैं। नेक्स्ट वन है जी व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैट्यूटरी कंपनी। आईनी कंपनी से क्या मुराद है? ऐसी कंपनी जो कि उस मुल्क के सदर के ऑर्डर से जो है इस्टेब्लिश की जाए, ऐसी कंपनी को आईनी कंपनी कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल आप लिख सकती हैं जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड है। नेक्स्ट वन है जी राइट डाउन द नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की अहम दस्तावेज़ात के नाम लिखे, तो 3 ही अहम दस्तावेज़ात हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। देन द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स। कंपनी के नज़मा की जो फ़राइज़ हैं उनको बयान करें। तो फ़राइज़ जो हैं आप एटलीस्ट 6 to 8 लिख सकती हैं, आप 10 भी लिख सकती हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम 6 से 8 लिखें। what methods can be used to wind up a company। मुश्तरका सरमाया की कंपनी का खात्मा किन तरीक़ों से होता है? तो 3 ही मेन तरीके हैं, बज़रिया अदालत की ज़ेर निगरानी में, या रज़ाकाराना जो है अपनी मर्ज़ी से जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो 3 मेन इसके तरीके हैं, उनके आगे फर्दर टाइप्स हैं, आप उसको पूरा डिटेल से लिखेंगी। देन है नेक्स्ट है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। आईनी रिपोर्ट किन निकात पर मुश्तमिल होती है? तो आप इसके कंटेंट्स जो हैं वो लिखेंगे सारे। देन नेक्स्ट वन इज़ राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंजुमन इमदाद बाहिमी के नुकसानात बयान करें, तो आप इसके नुकसानात कम से कम 10 लिखेंगी। देन नेक्स्ट वन है हाउ डज़ द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अंजुमन इमदाद बाहिमी का मुनाफा किस तरह तकसीम किया जाता है? तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंजुमन इमदाद बाहिमी का जो कुल मुनाफा होता है वो उसके कुल मुनाफे के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि उनका जो मुनाफे का एक हिस्सा होता है, 1/10 हिस्सा या 1/4 हिस्सा जो होता है, वो उन्हें अलग एज अ रिज़र्व रखना पड़ता है ताकि वो अपनी डिफरेंट सहूलतों पर और डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए जो है उसको यूज़ कर सके। देन द नेक्स्ट वन इज़ अवर लॉन्ग क्वेश्चन, और ये है कंपेयर द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। मुश्तरका कारोबारी तंजीमों का मुआवजा करें, वाहिद मलकियती कारोबार, शराकती कारोबार और मुश्तरका सरमाया की कंपनी। इसमें उसी तरह से पहले आप इनका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देने के बाद आप सेंटर में 2 लाइंस ड्रॉ करेंगी, और दो लाइंस ड्रॉ करने के साथ जो है कंपैरिजन, जिस तरह से 2 चीज़ों का कंपैरिजन लिखा जाता है उसी तरह से 3 चीज़ों का कंपैरिजन लिखेंगी, लेकिन इनकी जो हेडिंग होगी वो सेम होगी। इसके एंड पे इसका कंक्लूजन जो है देना ज़रूरी नहीं, और डेफिनेशंस जो हैं आप इनके कंपैरिजन जहाँ पे आप लाइंस लगा सकती हैं आप वहाँ पे भी लिख सकती हैं और सेपरेट भी लिख सकती हैं, इट्स अप टू यू। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ पेपर डिस्कशन। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।